दोस्तों आपको हर देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, वो पढ़ाने वालों आपको हर बात को आपको सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। 2-4 5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। भारत दोस्तों राजधानी नई दिल्ली है उसकी, और करेंसी उसकी रुपया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका दोस्तों, करेंसी उसकी टका है। म्यांमार राजधानी सो नापीता, उसकी करेंसी क्या आता है ना। सो नेपाल राजधानी सो काठमांडू और रुपया करेंसी उसकी। तो चीन राजधानी बीजिंग दोस्तों, करेंसी क्या है, युवान या फिर रेमनवी करेंसी है ना। चीन बीजिंग युवान, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नापीता क्यास, बांग्लादेश ढाका टका, भारत नई दिल्ली और रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। भूटान राजधानी थिम्पू और आपके गुल्ट्रम करेंसी है ना। भूटान राजधानी सो थिम्पू और करेंसी गुल्ट्रम करेंसी है ना। श्रीलंका राजधानी श्री जगन्नाथपुर कोट्टे और स्वरूप करेंसी उसकी रुपया हो चुकी है। मंगोलिया राजधानी उलानबटोर और करेंसी उसकी तुगरिक हो चुके हैं। पाकिस्तान दोस्तों नल्ला अपना, राजधानी इस्लामाबाद और रुपया करेंसी है, अपना रुपया ही चल रहा है रसगुल्लाबाद। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, करेंसी क्या है, शोम है उसकी है ना। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशकाबाद, कजाकिस्तान राजधानी सो अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, नाम चेंज हो चुका है, आपके कस्ताना हो चुकी है ना सो, और टैंक करेंसी है इसकी है ना। किर्गिस्तान राजधानी बिस्केक और करेंसी इसकी सोम। ठीक है। तजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और करेंसी इसकी शोमानी। ईरान राजधानी तेहरान से, करेंसी उसकी रियाल। तो ईरान तेहरान रियाल, तजाकिस्तान दुशांबे शोमानी, किर्गिस्तान बिश्केक शोम, कजाकिस्तान अस्ताना टैंसो और तुर्कमेनिस्तान आपका अशकाबाद। आगे बढ़िए। इराक की राजधानी बगदाद है ना। बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बैरूट, यूएई संयुक्त अरब अमीरात पूछो आपसे, राजधानी अबू धाबी और करेंसी उसकी दिरहम से। तुर्की है, पहले से तुर्की था नाम इसका, अब तुर्की हो चुका है। तुर्की है राजधानी अंकारा और लीरा करेंसी है ना इसकी। इजराइल राजधानी जेरूशलम और करेंसी उसकी न्यू शेकल। जॉर्डन और राजधानी आपकी अम्मान। सऊदी अरब राजधानी रियाद और करेंसी रियाल, राजधानी रियाद है और करेंसी उसकी रियाल ना। यमन राजधानी शाना, सीरिया राजधानी दमिश्क दोस्तों आपके। ओमान की राजधानी मस्कट, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी इसकी रुपया। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर, सो करेंसी इसकी रिंगिट। मलेशिया करेंसी रिंगिट आपको छाप लेना ना, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। सो कंबोडिया राजधानी नोम पे, अंकोर वाट सो मंदिर हमारा और रील करेंसी है ना सो। और फिलीपींस राजधानी मनीला और पीसो करेंसी है ना इसकी है ना। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक और बाहट करेंसी। थाईलैंड राजधानी आप जानते हो रसगुल्ला, बैंकॉक दोस्तों आपके, और करेंसी उसकी बाहट है ना सो। वियतनाम की राजधानी हनोई, हो चिनमिन सिटी नहीं है, हनोई राजधानी। वियतनाम राजधानी हनोई और करेंसी इसकी डॉग। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, करेंसी उसकी वॉन। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल और करेंसी सो वॉन है ना। ब्रुनई राजधानी आपके बंदर शहरी बागवान है ना। हांगकांग राजधानी विक्टोरिया। सो जापान राजधानी टोक्यो, करेंसी उसकी येन है ना। जापान टोक्यो येन। अफगानिस्तान राजधानी काबुल। कतर दोस्तों राजधानी दोहा है ना। अजरबैजान राजधानी बाकू और मनत, करेंसी महत्वपूर्ण है। अजरबैजान राजधानी सो बाकू और मनत करेंसी। ठीक है, आगे बढ़िए। जॉर्जिया राजधानी तिब्लिसी। अल्बानिया राजधानी आपके तिराना, अल्बानिया राजधानी तिराना। आइसलैंड राजधानी रिक्वेजिक और करेंसी सो क्रोन। आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन रहने वाली है ना सो। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना। इटली राजधानी रोम। एस्टोनिया राजधानी तालिन। यूनान सो ग्रीस राजधानी आपके एथेंस, करेंसी इसकी यूरो। ठीक है। चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग और करेंसी कोरोना। ठीक है, कोरोना नहीं आपके, कोरोना ना। जर्मनी राजधानी बर्लिन, करेंसी आपकी यूरो। ठीक है। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी आपकी क्रोन। डेनमार्क नॉर्वे स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, जर्मनी बर्लिन से यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना, यूनान एथेंस यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। ठीक है। नॉर्वे राजधानी ओस्लो, करेंसी आपके नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है। सो नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी क्रोन। पुर्तगाल राजधानी आपके लिस्बन, करेंसी आपकी करेंसी आपकी यूरो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी यूरो। पोलैंड राजधानी वॉर्सो, करेंसी आपकी प्लोटी। फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, करेंसी आपकी छापना फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फ्रांस राजधानी पेरिस, करेंसी आपकी यूरो। बुल्गारिया राजधानी सोफिया, करेंसी आपकी यूरो। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी आपकी यूरो। बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी आपकी रूबल। बेलारूस रूस की तरफ है ना,
तो बेलारूस रूस ऐसे याद करना, बेलारूस रूस, करेंसी रूबल, ठीक है। तो बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी रिबिनिमिया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी आपकी रिबिनिमिया, ध्यान रखिएगा ना। यूनाइटेड किंगडम यूके राजधानी लंदन, करेंसी ऑफ पाउंड, करेंसी पाउंड है ना। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, लातविया सो राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, तीनों देश आपके, तीनों आपके बाल्टिक देश है ना। तो लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया विनियस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी आपकी यूरो है ना। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, ठीक है। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है ना। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी आपकी क्रोना, ठीक है। सर्बिया राजधानी आपकी बेलग्रेड, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड आपकी। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट। आयरलैंड राजधानी आपके डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड राजधानी डबलिन है ना। रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल, रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र राजधानी काहिरा, तो काहिरा या फिर कैरो बोल दीजिए ना, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र या फिर इजिप्ट एक बात आपके, काहिरा या कैरो भी एक बात है ना। लीबिया राजधानी त्रिपोली, मोरक्को से राजधानी रबात, नाइजीरिया राजधानी आपके अबूजा, नामीबिया राजधानी विंडहोक, सूडान राजधानी खार्तूम, सूडान की खार्तूम, और तो साउथ सूडान पूछा आपसे जुबा, इससे अलग हुआ है देश है ना। यूएनओ का नवीनतम मेंबर साउथ सूडान ही है, ठीक है। सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो रिपब्लिक या जायर है ना, किंशासा, ठीक है। कांगो ब्राजीविले, तो जायरे की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी आपके ब्राजीविले, दोनों अलग अलग देश है ना। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, ठीक है। सोमालिया राजधानी मोगादिशु, करेंसी आपकी सिलिंग। सेशल्स राजधानी विक्टोरिया, आपकी करेंसी हमारी रुपया ही है ना। इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर, महत्वपूर्ण सवाल। तो इथोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर। युगांडा सो राजधानी कंपाला, अभी दोस्तों हाल ही में NAM सो, अभी हाल ही में बैठक यहीं पर हुई, अभी हाल ही में कंपाला के अंदर, मैंने लिखाया था आपको ना, युगांडा कंपाला। केन्या राजधानी नैरोबी, UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी आपकी मॉरिशस रुपया। तंजानिया राजधानी दोदोमा, रवांडा राजधानी किगाली, जिम्बाब्वे हरारे, घाना राजधानी अकारा, तो करेंसी आपके कैडी या फिर सेंडी है ना। दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी है इसके ना, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी जहां सरकार बैठती है, कैपटाउन जहां पर संसद पार्लियामेंट है ना, विदाई राजधानी, विलोम फाउंटेन जहां पर सुप्रीम कोर्ट है। तो प्रिटोरिया, कैपटाउन, विलोम फाउंटेन राजधानी इसकी, और करेंसी इसकी रैंड, तो दक्षिण अफ्रीका करेंसी रैंड है ना। साउथ अमेरिका यूएसए पूछूं आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी राजधानी इसकी, करेंसी डॉलर है ना। कनाडा राजधानी ओटावा, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और करेंसी इसकी पेसो। क्यूबा राजधानी हवाना, जमैका राजधानी किंगस्टन, ग्रीनलैंड राजधानी नूक या गॉडहोव या फिर करेंसी आपकी क्रोन, अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलिविया सो राजधानी लापाज, ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया रियाल, करेंसी है ना, ब्राजील ब्राजीलिया रियाल। सो चिली राजधानी सेंटियागो, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, इक्वाडोर से राजधानी क्यूवेटो, पेरू राजधानी लीमा, करेंसी आपकी सोल, पेरू लीमा सोल, इक्वाडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगाटो, चिली सेंटियागो, ब्राजील आपकी ब्राजीलिया, उरुग्वे राजधानी आपकी मोंटेविडियो, वेनेजुला राजधानी कराकस, करेंसी आपकी बोलीवर, ऑस्ट्रेलिया से राजधानी आपके कैनबरा, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, फिजी राजधानी शुवा, पापुआ न्यूगिनी राजधानी पोर्ट मरेश्वी, करेंसी आपकी किना, पलाऊ राजधानी कोडोर। सो ये सारी करेंसी, ये सारी पलाऊ राजधानी कोडोर। यहाँ दोबारा यहाँ कितने मिनट का हो रहा है ये? पलाऊ राजधानी कोडोर, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ये सारी राजधानी मैंने पढ़ाई, तो आपको राजधानी पढ़ाई, मुद्रा पढ़ाई, आपको सारी महत्वपूर्ण राजधानी मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। इन सबको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नोट करना अपनी कॉपी के अंदर, दीवार पे उसे लगा देना, बार बार उसे देखना वहां पर। इस क्लास को बार बार लोगे तो वहां रिवाइज होने वाला है। यह गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लेता है, रसगुल्ला राजधानी का, मुद्रा का सवाल आपसे पूछ लेता है। ध्यान रखना, खूब मेहनत करनी दोस्तों आपको, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है मेहनत के लिए, बस आपको अपना प्रयास करना है ना। और ध्यान रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ये आपके गायत्री मंत्र तो लाइक कर देना क्लास को,
और अब चलते हैं हम हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, जहां आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उस क्लास को छोड़ना मत रसगुल्ला, पूरे ध्यान से सुनना, आपको क्लास को नोट करना कॉपी के अंदर, आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। बांके बिहारी लाल की जय। चलिए मेरे साथ में फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। उन्नीस नवंबर 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ब्राजील में प्रारंभ हुआ 19वां G20 शिखर सम्मेलन। स्पेस एक्स अपने फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के 4700 किलोग्राम के संचार उपग्रह GSAT-20 को करेगा लॉन्च। भारत ने ओडिशा के तट से पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास कैरिस बुमेरा 2024 किया प्रारंभ। विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने जीता टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता। मौसम विज्ञान विभाग ने अमरनाथ और चार धाम यात्रा के तर्ज पर सबरीमाला तीर्थयात्रियों को मौसम पूर्वानुमान देने की घोषणा। विक्टोरिया केजर ने डेनमार्क के लिए जीता पहला मिस यूनिवर्स का खिताब। ब्राजील के वाल्डेसी उर्किजा को इंटरपोल का नया महासचिव किया गया अपॉइंट। ऑस्ट्रेलिया के वोलंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला अपना पहला परिसर। प्रशांत महासागर में मिला दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा। फीफा ने विस्तारित 2025 क्लब विश्व कप के लिए नासा से प्रेरित ट्रॉफी का किया अनावरण। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर दोस्तों मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर सैनिक करके दिखलाएगा। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, सुनना भाई साहब, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं कि ऐसा वक्त लाऊंगा उन्हें भी मुझसे मिलना पड़ेगा वक्त लेकर। रसगुल्ला, जब मेरा खराब समय था, जब मैं सरकारी नौकरी नहीं लगा था दोस्तों, उस समय जिन्होंने आपको ठुकरा दिया था ना, ध्यान रखना ऐसा समय लेकर आना कि उनको भी मिलना पड़े तुमसे वक्त लेकर। कि कब मिलेंगे सर, वक्त लेकर मिलना पड़े, वो समय आपको लेकर आना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। देखिए हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन जो है किसकी दोस्तों मेजबानी में हुआ है। लगाओ स्टार, परीक्षा में आने की 100% संभावना आपके सामने यहाँ पर है। G20 सम्मेलन दोस्तों ना, देखो G20 पहली बार दोस्तों आपकी G20 की स्थापना कब होती है। इसकी जो स्थापना होती है यह 1999 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आपकी इसमें विकासशील देश भी शामिल है और इसमें विकसित देश भी शामिल है। ठीक है, डेवलपिंग और डेवलप कंट्री दोनों शामिल है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों की दोनों देश इसके अंदर शामिल है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपकी इसका पहला अच्छा इसका मुख्यालय कहां पर है। कहीं पर दोस्तों इसका मुख्यालय नहीं है, केवल दोस्तों बातूनी मंच है, केवल बातें करता ये मंच, कहीं इसका मुख्यालय नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका पहला सम्मेलन कहां पर होता है। 2008 के अंदर जो है इसका पहला सम्मेलन हुआ था, जो कि दोस्तों वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, वाशिंगटन डीसी में, यूएसए के अंदर जो है इसका पहला सम्मेलन 2008 में हुआ था। सवाल महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों 18वां सम्मेलन जो है ये कहां पर हुआ था, तो 2023 के अंदर हुआ था। और कहां पर हुआ था दोस्तों, भारत के अंदर हुआ था। और दोस्तों यहां पर दोस्तों एक स्थान है भारत नई दिल्ली के अंदर, इसी के लिए बनाया गया था, भारत मंडपम के अंदर हुआ था। और वसुधैव कुटुंबकम की थीम जो है इसके साथ इसका आयोजन हुआ था ना, वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम है इसके साथ दोस्तों आयोजन हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों एक नया मेंबर जो है अफ्रीकन यूनियन जो है
है इसको भी हमने शामिल किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हमने शामिल कर दिया था एक नए मेंबर के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18वां सम्मेलन 2023 में दोस्तों भारत के अंदर हुआ, ठीक है। और वहीं दोस्तों अब 19वां सम्मेलन पूछूं आपसे, ये कहां पर दोस्तों हुआ है आपके 2024 छापना 19वां सम्मेलन दोस्तों आपके ये कहां पर हुआ। अच्छा दोस्तों ये 18 नवंबर को जो है मतलब कल ये स्टार्ट हो चुका है, और ये दोस्तों कहां पर दोस्तों आपके यह ब्राजील के अंदर दोस्तों इस साल हो रहा है। ब्राजील दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है रियो डी जेनरियो, ठीक है, बड़ा ही फेमस शहर है रियो डी जेनरियो जो है, यहाँ पर दोस्तों आयोजन हो रहा है। और यहाँ के आधुनिक कला संग्रहालय जो है यहाँ पर दोस्तों आयोजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ के जो आपके आधुनिक जो कला संग्रहालय है, जो आपके यहाँ का जो म्यूजियम है ये वाला, इस संग्रहालय के अंदर जो है इसका आयोजन हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर है। तो 19वां सम्मेलन ब्राजील के अंदर हो रहा है और रियो डी जेनरियो के अंदर हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इस बार की थीम पूछूं आपसे कि इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना, जो है वो इस बार की थीम है, ठीक है। लिखिए दोस्तों इस बार की थीम पूछूं आपसे, इस बार की थीम क्या है लिखना, न्याय संगत और टिकाऊ, न्याय संगत और टिकाऊ लिखना, न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना, न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना जो है ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। अब दोस्तों जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके साथ दोस्तों एक व्यक्ति जाता है जो कि शेरपा कहलाता है, ठीक है, वही सारे काम देखता है, ठीक है। तो अगर शेरपा पूछूं आपसे वो कौन दोस्तों आपके, तो अमिताभ कांत जो है वो शेरपा है, ठीक है। लिखिए दोस्तों ये शेरपा वर्ड पूछ सकता है आपसे, शेरपा वर्ड जो है वो किस सम्मेलन का है, ठीक है, तो G20 का है, ठीक है। शेरपा कौन है भारत के, तो अमिताभ कांत शेरपा है, आपको ध्यान रखना है। इससे अधिक आपको इस सम्मेलन में कुछ नहीं पढ़ना है कि भाई पहला कब हुआ था और इसका इतिहास क्या है, इससे पहले वाला भारत में हुआ उसकी 3 महत्वपूर्ण बातें, और इस साल जो ब्राजील के अंदर हो रहा है उसकी आपके सामने महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर, ठीक है। लिखिए ब्राजील ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट दोस्तों आंसर है, यहाँ पर आपके सम्मेलन हो रहा है ब्राजील के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों G7 पूछूं आपसे, ये इस साल कहां पर हुआ है, ब्रिक्स पूछे आपसे, यह इस साल दोस्तों कहां पर हुआ है, इसके अलावा SCO पूछूं आपसे, यह इस साल कहां पर हुआ है, आसियान जो है दोस्तों यह इस साल कहां पर हुआ है, ये आपको छापना है, ठीक है। देखिए G7 दोस्तों कहां पर हुआ आपके, यह इटली के अंदर हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स पूछूं आपसे, यह रूस के अंदर हुआ है ना। SCO पूछे आपसे, ये कजाकिस्तान अस्थाना के अंदर हुआ है, ठीक है। और आसियान पूछूं आपसे, ये वियंतिने लाओस में हुआ है, कहां पर हुआ है, वियंतिने लाओस के अंदर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है G7 ब्रिक्स SCO और आसियान का, ठीक है। बाकी G20 में हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो खुद शामिल हुए हैं, ठीक है। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन दोस्तों लॉन्च करा, ठीक है। अरे क्रू 9 मिशन पूछूं आपसे, स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया था और नासा के सहयोग से लॉन्च किया था। इसका दोस्तों उद्देश्य जो वहां पर फंसे हुए हमारे सुनीता विलियम्स हैं उनको वापस लाना उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में वर्ष 24 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार दोस्तों ये किसको मिला है, ठीक है। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है वो इस साल किसको मिला है, अलेक्जेंडर डन को मिला है, किसको मिला है, अलेक्जेंडर डन जो है इनको ये पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन जो है कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो क्रूज भारत मिशन पूछूं आपसे, ये कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ आपके, ये मुंबई के अंदर स्टार्ट हुआ है क्रूज भारत मिशन, आपको ध्यान रखना है मुंबई के अंदर स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसने दोस्तों लॉन्च कराया, लिखो स्टार लगाओ। GSAT-20 ये भी दोस्तों अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। GSAT-20 जो है इसको दोस्तों कौन लॉन्च करेगा, ठीक है। देखो GSAT-20 दोस्तों आपके पहली बार दोस्तों भारत का
भारत का संचार उपग्रह, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का संचार उपग्रह, जहां भी दोस्तों आपको जीसैट मिल जाए ना, मतलब दोस्तों आपके एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसको लॉन्च दोस्तों आपके, अच्छा इसका निर्माण करने वाला कौन सा, इसका निर्माण करने वाला होगा इसरो, ठीक है। इसरो ने निर्माण किया इसका। अच्छा इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों आपकी, इसको लॉन्च करने वाला कौन दोस्तों आपकी, इसको दोस्तों लॉन्च करने वाला होगा फाल्कन 9 रॉकेट, इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है, जो कि दोस्तों स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी भारत का जब इसरो ने बनाया इसको, तो दोस्तों हमारे पास तो बाहुबली रॉकेट है आपके, एलवीएम 3 नाम का रॉकेट है हमारे पास, तो हम उससे लॉन्च क्यों नहीं कर रहे, हम स्पेस एक्स से क्यों बोल रहे हैं कि आप लॉन्च करो। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों समस्या ये है कि दोस्तों इसका दोस्तों वेट कितना है, इसका वेट दोस्तों आपके 4700 किलोग्राम दोस्तों ना, 4.7 टन दोस्तों इसका वजन है, ठीक है। अच्छा इसका वेट कितना है दोस्तों, इसका दोस्तों वजन कितना है, इसका वजन है 4700 किलोग्राम जो है, 4.7 टन जो है, इतना इसका वजन है। और दोस्तों हमारे पास जो रॉकेट है ना एलवीएम 3 दोस्तों नाम, जिसको बाहुबली कहते हैं दोस्तों आपके, वो केवल 4 टन या फिर 4000 किलोग्राम जो है, इतने का ही दोस्तों वजन उठा पाता है, उसके ऊपर का नहीं उठा पाता है, ठीक है। इसलिए साथियों हमने इसको स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन दोस्तों 9 से लॉन्च किया है। ये साथियों दोस्तों आपके, ये दोस्तों 8 टन तक का वजन जो है वो उठा सकता है आपके, इसकी क्षमता कितनी है, 8000 किलो से ऊपर का वजन जो है उठाने की क्षमता इसके अंदर है। बाकी दोस्तों हमारे पास दोस्तों आपके एलवीएम 3 दोस्तों नाम दोस्तों आपके, जिसको दोस्तों हम लोग बाहुबली कहते हैं, या फिर दोस्तों इसको हम फैट बॉय कहते हैं आपके, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 4000 किलो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी इसकी क्षमता, इसलिए जो है हमने इसको किससे लॉन्च करेंगे, हम फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करेंगे, आपको ध्यान रखना है भाई। आपको पता तो होना चाहिए ना कि हम फाल्कन 9 से क्यों कर रहे हैं, जब इसरो बना रहा है खुद हमारा उपग्रह है, तो हम उससे क्यों करवा रहे हैं दोस्तों, इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हमारी क्षमता 4000 किलोग्राम की है, और ये जो उपग्रह है आपके वो 4700 किलोग्राम का, आपको ध्यान रखना है। गुरुजी यह उपग्रह दोस्तों कितने वर्ष चलने वाला है, तो 14 वर्ष आपके जो है ये चलने वाला दोस्तों। इस मिशन की अवधि कितनी होने वाली है, इस मिशन की जो अवधि आपके वो दोस्तों कितनी होगी, 14 वर्ष होने वाली है। और दोस्तों इसका उद्देश्य पूछा आपसे, इसका दोस्तों उद्देश्य है हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है ये इसका उद्देश्य है, यह भी आपको नोट करना है ना, हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, फाल्कन 9 रॉकेट करेक्ट आंसर हो गया। इससे इसको लॉन्च किया दोस्तों हमने जीसैट 20 को, और ये दोस्तों आपके फाल्कन दोस्तों 9 कंपनी किसकी है, स्पेस एक्स कंपनी है, और कंपनी के मालिक कौन है, एलोन मस्क मालिक है, आप जानते हो कंपनी के, जिनका फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की दोस्तों ना। अरे क्लाउडिया शिनबाम पूछूं आपसे दोस्तों, क्लाउडिया शिनबाम जो है सो ये मेक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसना दोस्तों, इसका संबंध किससे है, ठीक है। अच्छा रोश हसना पूछा आपसे, इसका संबंध दोस्तों किससे, आपके यह दोस्तों आपके यहूदी धर्म का आपके नववर्ष है रोश हसना, आपको ध्यान रखना है, यहूदी धर्म का नववर्ष है, ठीक है। और शास्त्रीय दोस्तों आपके हाल ही में कौन कौन सी क्लासिकल दोस्तों लैंग्वेज आपके, अरे पहले दोस्तों हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, वर्तमान दोस्तों 5 क्लासिकल लैंग्वेज और आ चुकी हैं आपके। लिखिए दोस्तों मराठी दोस्तों आपके, मराठी असमिया दोस्तों है ना, मराठी असमिया, इसके अलावा दोस्तों बंगाली और प्राकृत और पाली, ठीक है। तो प्राकृत और पाली ये 5 शामिल हो चुकी हैं, अब कुल मिलाकर 11 हमारे पास हो चुकी है। पहले दोस्तों हमारे पास में आपकी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया पहले हमारे पास थी, और मराठी, असमिया, बंगाली, प्राकृत, पाली ये 5 और आ चुकी हैं, कुल 11 हो चुकी है, ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। दोस्तों भारत की पहली हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसकी टेस्टिंग दोस्तों हुई है। पहली बार टेस्टिंग कहाँ हुई दोस्तों आपकी, यह दोस्तों ओडिशा के अंदर होती है टेस्टिंग, और यहाँ पर दोस्तों एक स्थान कौन सा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, कौन सा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो है, यह स्थान आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों स्थान जो है
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा जो है यहाँ पर इसकी टेस्टिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग करने वाला कौन सा आपके, ये सफल टेस्टिंग पूछूं आपसे, ये सफल टेस्टिंग जो है ये करने वाला दोस्तों कौन आपके, इसको करने वाला डीआरडीओ, कौन आपके, डीआरडीओ करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है, और समीर कामत जो है ये इसके वर्तमान में हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा इसकी सफल टेस्टिंग करने वाला डीआरडीओ, ठीक है। अच्छा, किसकी टेस्टिंग करने वाला दोस्तों आपके, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसकी टेस्टिंग करने वाला, सुना, देखिए भारत की पहली लंबी दूरी की, लिखना, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, हाइपरसोनिक मिसाइल इसकी टेस्टिंग करने वाला, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला जो है वो कौन हो गया आपके, वो हो गया भारत दोस्तों ना। गुरुजी हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, देखो दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल आपके ये दोस्तों स्पीड के कारण होती है, ठीक है। देखिए अगर दोस्तों मान लीजिए किसी दोस्तों रॉकेट या फिर किसी दोस्तों आपकी मिसाइल की स्पीड दोस्तों आपके, किसी दोस्तों इस मिसाइल की स्पीड 1 मैक दोस्तों ना, 1 मैक मतलब बराबर दोस्तों आपके 1 मैक दोस्तों होता है आपके ध्वनि की स्पीड, ठीक है। हाँ, जो आपके स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उसको बोलते हैं 1 मैक दोस्तों ना। 1 मैक बराबर क्या होता है, ध्वनि की स्पीड होती है, ठीक है। अगर दोस्तों किसी मिसाइल की स्पीड 1 मैक से कम होती है तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सबसोनिक, क्या बोलते हैं उसको, सबसोनिक कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों उसकी स्पीड 1 मैक से दोस्तों 5 मैक के बीच में होती है तो दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों आपके, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड, क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर दोस्तों स्पीड आपकी 5 मैक दोस्तों इससे अधिक होती है तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक स्पीड, क्या बोलते हैं, हाइपरसोनिक स्पीड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की स्पीड के 5 गुना से अधिक तेज चलने वाली है ना, जो ध्वनि की स्पीड है उससे 5 गुना अधिक स्पीड से चलने वाली है, ये आपके हाइपरसोनिक दोस्तों मिसाइल इतनी तेज चलने वाली, ठीक है। सुपरसोनिक दोस्तों आप एग्जांपल जानते हो आपके, अरे ब्रह्मोस है ना, ब्रह्मोस मिसाइल कैसी मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों भारत की पहली लंबी दूरी की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसका दोस्तों फायदा यह है कि भाई साहब इसकी दोस्तों स्पीड इतनी तेज है कि दोस्तों इसको कोई है ना पकड़ नहीं पाएगा और कोई इसका अवरोध नहीं लगा पाएगा, कोई इसके बीच में बैरियर नहीं लगा पाएगा दोस्तों, लिखना आपके। इसकी दोस्तों स्पीड दोस्तों इतनी हाई है, स्पीड दोस्तों इसकी इतनी हाई है कि भाई साहब इसको दोस्तों आपके, एक तो दोस्तों आपके इसको निगरान नहीं कर पाएगा और दूसरा आपके कोई अवरोध इसमें नहीं लगा पाएगा, कोई रडार नहीं पकड़ पाएगी इसको, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां टेस्टिंग की इसकी, ओडिशा में टेस्टिंग होती है, ऑप्शन नंबर बी है, सफल टेस्टिंग हो चुकी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ओडिशा के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना, ओडिशा के अंदर है। हाइपरसोनिक क्या होता है पता होना चाहिए आपको। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात दोस्तों करने का एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में, अरे नेपाल और बांग्लादेश इनके दोस्तों बीच में कौन आ गया, यहां साथियों भारत आ गया है, और यहां दोस्तों यहां से यहां पर और यहां से यहां पर 40 मेगावाट बिजली का ट्रांसफर किया गया, मैंने आपको कल भी कराया था, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही दोस्तों अहिल्या नगर, कहां दोस्तों आपके, अरे अहिल्या नगर पूछे आपसे, कहां पर दोस्तों अहिल्या नगर जो है कहां पर है भाई साहब, अहिल्या नगर पूछूं आपसे, महाराष्ट्र दोस्तों ना। अच्छा, किसका नाम चेंज करके अहिल्या नगर किया गया आपको बताना है, ठीक है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोस्तों आपके भारत के पहले ब्लू लोन के लिए पूछूं आपसे, एग्रीमेंट किसके साथ किया है, एक्सिस बैंक के साथ में किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सिस बैंक के साथ में एग्रीमेंट किया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहां पर अहिल्या नगर पूछे आपसे, अहिल्या नगर जो है वो किसका नाम चेंज हुआ है रसगुल्ला, अहिल्या नगर पूछूं आपसे,
अहमदनगर दोस्तों, किसका? अहमदनगर का नाम क्या हो चुका? अहिल्यानगर हो चुका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास कैरिस दोस्तों बुमेरा जो है, इसका संबंध किससे है? देखो, कैरिस दोस्तों बुमेरा, माना कि दोस्तों मैं आपको भारत के साथ जो अभ्यास होते हैं वही आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। भारत और कोई देश होता है, उसके बीच अभ्यास पढ़ाता हूं। यह दोस्तों अभ्यास भारत के साथ नहीं हुआ है, फिर भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये पहली बार दो देशों के बीच में अभ्यास हुआ है, ठीक है। ये पहली बार हुआ, जो पहली बार हुआ है। और दोस्तों आपके वह दो देश पूछूं आपसे, वह कौन दोस्तों? आपके इंडोनेशिया और जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में ये पहली बार अभ्यास हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बार हुआ, इसलिए एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहां पर दोस्तों हुआ है? जावा साहब के जावा द्वीप जो है यहाँ पर हुआ है, जो कि दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर जावा द्वीप, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यह अभ्यास हुआ, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इंडिया और इंडोनेशिया जो है, इनके बीच में दोस्तों कौन सा अभ्यास होता है? अरे इंडिया और इंडोनेशिया पूछूं आपसे, इनके बीच दोस्तों एक तो कौन सा होता है? गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है, याद करो। और एक भाई साहब कौन सा होता है? एक आपके समुद्र शक्ति अभ्यास जो है, इसका आयोजन होता है, ठीक है। याद करो, क्या याद है आपको? गरुड़ शक्ति अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे, ये किसके बीच में होते हैं? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा, इंडोनेशिया पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? वर्तमान दोस्तों राजधानी क्या है इसकी? जकार्ता इसकी राजधानी है, जो कि दोस्तों जावा द्वीप पर है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ठीक है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा? इंडोनेशिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों राजधानी कैसो? कैनबरा इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्यासी भूमि वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कंगारुओं का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, आपको छापना है, इनके बीच दोस्तों अभ्यास हुआ है ना। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों किया? आपके 8 अक्टूबर की तारीख को आपके 92 स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। और दोस्तों पूछूं आपसे, कहां किया दोस्तों? आपके चेन्नई के अंदर किया इस साल, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में वर्ष 24 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके, अरे दोस्तों आपके रिया, दोस्तों रिया साहित्य है, कान खोलकर सुनती है दोस्तों ना, साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया जो है यहाँ की आपके हांगकांग है, आपको नोट करना है। और ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। इसरो किसके सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन दोस्तों लूपेक्स लॉन्च करेगा, ठीक है। देखो, लूपेक्स पूछूं आपसे दोस्तों, लूपेक्स का मतलब आपके लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन हो गया, ठीक है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो लूपेक्स होता है। इसरो प्लस आपका छापना, इसरो प्लस दोस्तों जाक्सा जो है, इसरो प्लस जापान, भारत प्लस जापान मिलके लॉन्च करेंगे लूपेक्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया प्लस जापान। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्रिड्ज चैंपियनशिप का दोस्तों आयोजन जो है, इसका खिताब जीतने वाला कौन, ठीक है। यहाँ का दोस्तों वर्ल्ड कप दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आपके, यहाँ दोस्तों हमारे भारत का चेस का जो वर्ल्ड कप होता है उसका नाम क्या है? टाटा स्टील शतरंज दोस्तों कंपटीशन जो है, ये इसका नाम होता है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसका होस्ट पूछूं आपसे, वह कौन दोस्तों? आपके कोलकाता दोस्तों इसका होस्ट है, पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोलकाता यहाँ पर टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्रिड्ज चैंपियनशिप जो है, इसका आयोजन किया गया, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों एक आपके ऑडिटोरियम दोस्तों था, आपके इसका नाम है धान धान्य ऑडिटोरियम। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो आपके यहाँ दोस्तों ऑडिटोरियम आपके धन धान्य ऑडिटोरियम जो है, इसके अंदर से आपकी, इसके अंदर ये मैच हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसको विजेता कौन सो? इसका विजेता पूछे आपसे, वो कौन सो? आपके इसका विजेता बना है मैग्नस कार्लसन जो है, वो सो विजेता बन गया, जो कि दोस्तों आप जानते हो दोस्तों आपके विश्व दोस्तों नंबर 1 खिलाड़ी जो है मैग्नस कार्लसन ही है, और नॉर्वे के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीतने वाला कौन सो? मैग्नस
मैग्नस कार्लसन जो विजेता बन गए, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। बाकी दोस्तों भारत की ओर से आपके अर्जुन एरिगेसी दोस्तों, इसके अलावा आर प्रज्ञानंद आपके वो भारत की ओर से इसके अंदर खेल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके अर्जुन दोस्तों आपके अर्जुन एरिगेसी और दोस्तों आपके आर प्रज्ञानंद आपके ये भारत की ओर से खेल रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। पर विजेता कौन बनते हैं? विजेता नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जो है वो विजेता बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों फीमेल पूछूं आपसे तो फीमेल जो है उसकी विजेता दोस्तों आपके फीमेल की विजेता पूछूं आपसे दोस्तों, मेल के तो मैग्नस कार्लसन हो गए, फीमेल पूछे आपसे कौन दोस्तों आपके फीमेल पूछे आपसे ना कैटरीना दोस्तों ना, कैटरीना दोस्तों आपके ये वो वाली कटरीना नहीं है रसगुल्ला जिसको तुम जानते हो, ठीक है। ये दोस्तों आपके कैटरीना लेग्नो जो है आपकी विजेता बनी है, ये रूस की कटरीना है दोस्तों ना, ये रूस वाली कटरीना है, कैटरीना लेग्नो फीमेल के अंदर विजेता बनी है, ठीक है। चलिएगा आंसर लिखिएगा। पुरुष में विजेता कौन बनते हैं? मैग्नस कार्लसन बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। और सो फीमेल में पूछूं आपसे कौन बनते हैं? कैटरीना लेग्नो बनती है, रूस की रहने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ दिनों पहले दोस्तों याद कीजिए, मैंने दोस्तों आपसे कहा था आपके शतरंज ओलंपियाड, अच्छा बताओ मुझे इस साल कौन से नंबर का शतरंज दोस्तों ओलंपियाड हुआ है, ठीक है। क्रम बताओ कौन सा है, अगला पॉइंट उसका होस्ट कौन है, और अगला पॉइंट उसका विजेता कौन बना, ठीक है। मेल में भी कौन बना और फीमेल में भी कौन बना है, ये आपको सवाल बताना है, ठीक है। पहली बात तो क्रम कौन सा है शतरंज ओलंपियाड का, दूसरा क्वेश्चन उसका होस्ट कौन था, अगला उसका विजेता कौन बनता है, सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। पहली बात उसका क्रम पूछूं आपसे, क्रम दोस्तों कौन सा उसका 45 क्रम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर हुआ आपके दोस्तों? हंगरी जो है इसकी राजधानी बुडापेस्ट जो है यहाँ पर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके मेल फीमेल पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन बन गया? तो भारत जो है मेल फीमेल विजेता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों मैग्नस कार्लसन की फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इस समय मैग्नस कार्लसन ही है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक दोस्तों, इसके राइटर कौन? आपके ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है ये इसके राइटर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लीपर दोस्तों लॉन्च करा है। यूरोपा क्लीपर का संबंध किससे? ठीक है, पहली बात दोस्तों आपके यूरोपा पूछूं आपसे किसका दोस्तों उपग्रह आपके यह साथ ही दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके बृहस्पति आपसे ये जो बृहस्पति है इसका उपग्रह आपको छापना यूरोपा है, ठीक है। गैनीमेड पूछूं दोस्तों आपसे यह भी इसी का है, ठीक है। और कैलिस्टो पूछूं आपसे दोस्तों कैलिस्टो पूछे आपसे यह भी इसी का है, ठीक है। कैलिस्टो गैनीमेड और यूरोपा ये तीन आपको ध्यान रखना है, बृहस्पति के बड़े महत्वपूर्ण उपग्रह, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित कर दिया? अरे याद करो दोस्तों आपके कनाडा दोस्तों आपके देश जो है उसके राजदूत को हमने कह दिया अपना बोरी बिस्तर बांध करके अपने देश से ले जाओ, है ना। तो कनाडा देश का जो राजनयिक है उसको हमने निकाल दिया। हाल ही मौसम विज्ञान विभाग ने अमरनाथ और चारधाम यात्राओं के समान दक्षिण के किस मंदिर के लिए मौसम पूर्वानुमान देने की घोषणा की है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों कब बारिश आएगी, कब ठंड पड़ने वाली है, कब आपके गर्मी रहने वाली है, जो मौसम का पूर्वानुमान होगा वो यात्रियों को पहले ही उपलब्ध करवाया जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों आपके अमरनाथ या फिर चार धाम की जो यात्रा होती है उसका आता है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके पहली बात दोस्तों आपके वह मंदिर दोस्तों कौन सा आपके वह दोस्तों मंदिर कौन सा है? शबरीमाला मंदिर जो है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट भाई साहब कहां पर दोस्तों आपके केरल राज्य के अंदर मंदिर सबरीमाला मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी दोस्तों मौसम पूर्वानुमान जो है वो अब जारी किया जाएगा, ठीक है। इसका भी जो मौसम पूर्वानुमान होता है वो सब जारी किया जाएगा। और दोस्तों लिखिए दोस्तों आपके मौसम पूर्वानुमान जो है इसका जारी किया जाएगा सबरीमाला मंदिर का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों जो जारी होगा आपके उसे कहेंगे नाउकास्ट दोस्तों, क्या बोलेंगे उन्हें दोस्तों? बोलेंगे आपके इसका दोस्तों नाम क्या दिया है? इसका दोस्तों नाम दिया है नाउकास्ट, किसका नाउकास्ट दोस्तों नाम दिया है। जो मौसम पूर्वानुमान जारी होगा वो नाउकास्ट कहलाएगा, आपको
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाउ कास्ट दोस्तों पूछूं आपसे, नाउ कास्ट का मतलब आपके मौसम पूर्वानुमान सबरीमाला के लिए जारी किया गया है, वो मौसम पूर्वानुमान जो है वो नाउ कास्ट कहलाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब दोस्तों कब बारिश अधिक होगी, कब दोस्तों भूस्खलन हो सकता है वहां पर, इसके बारे में जानकारी होने वाली, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके भूस्खलन दोस्तों आपके कब हो सकता है, लैंडस्लाइड कब हो सकती है, या फिर दोस्तों आपके बारिश कब दोस्तों अधिक आएगी वहां पर, या तो ठंड कब अधिक पड़ने वाली है, कब गर्मी अधिक पड़ने वाली है, यह सारी जानकारी आपको भूस्खलन आपके बारिश की जानकारी आपको इससे मिलने वाली है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपको याद है बेटा, कुछ दिनों पहले से आपके भूस्खलन दोस्तों आपके वायनाड दोस्तों ना, केरल वायनाड के अंदर आया था आपके, उसके बाद में ये अवेयर हुए कि भाई कभी बाई चांस सबरीमाला के आसपास ऐसा हो गया तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर आते हैं तो बड़ी त्रासदी हो सकती है, इसलिए पहली हम जो है नाउकास्ट जारी कर देंगे कि मौसम पूर्वानुमान जारी कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपकी बातचीत के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया गया आपके स्वामी एआई चैटबॉट, लिखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक ऐप भी लॉन्च किया गया आपके यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्वामी एआई चैटबॉट जो है ये दोस्तों लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों स्वामी एआई चैटबॉट दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके 6 भाषाओं में आप जो है इससे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। 6 भाषाओं के अंदर ये बातचीत कर सकता है। और दोस्तों आपकी जो भी आपके समस्या होगी, इस समस्या का समाधान करने के लिए इसको तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, सबरीमाला मंदिर ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों सबरीमाला मंदिर पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों मेला जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मकर विलक्कू त्योहार। क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो मेला होता है मकर संक्रांति वाले दिन, इसको बोलते हैं दोस्तों मकर विलक्कू त्योहार कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मकर विलक्कू त्योहार यहाँ पर जो मेला दोस्तों होता है, ठीक है। बाकी सबरीमाला मंदिर की फोटो आपके सामने, यहाँ बहुत भीड़ होती है आप जानते हो, ठीक है। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति दोस्तों वार्ता कहाँ पर शुरू हुई है, ठीक है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच जो वार्ता होती है उसको बोलते हैं ट्रैक फर्स्ट की वार्ता बोलते हैं ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो वार्ता है उसको ट्रैक फर्स्ट की वार्ता कहते हैं, और सिंगापुर के अंदर हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ दोस्तों हुआ है, हिमाचल प्रदेश शिमला के पास में हुआ है 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल, ठीक है। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति दोस्तों अपॉइंट हुए आपके, याद करो दोस्तों आपके, अरे किस देश के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ के, जो इंडोनेशिया है वहां के नए राष्ट्रपति कौन है, सुबियांतो साहब बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 जो है इसका खिताब जीत लिया दोस्तों। ओ भाई साहब, रसगुल्ला मिस यूनिवर्स दोस्तों है ना, मिस यूनिवर्स, भाई साहब एग्जाम में बार बार सवाल दोस्तों पूछता है मिस यूनिवर्स। कल भी दोस्तों मैंने आपको इनका नाम लिखवाया था आपके मिस यूनिवर्स 24। पहली बार दोस्तों यह कौन से क्रम की प्रतियोगिता है दोस्तों आपके, यह साथ ही दोस्तों आपके 73 क्रम की प्रतियोगिता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 73 क्रम की प्रतियोगिता आपको नोट करना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इसका विजेता पूछे आपसे, वह कौन दोस्तों बना आपके, वह दोस्तों विक्टोरिया केजर जो है, विक्टोरिया केजर दोस्तों ये विजेता बनी है, इसकी ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी विजेता कौन बनी है, विक्टोरिया केजर इसकी विजेता बनी है। और दोस्तों याद करें आपके, इनका तो देश कौन सा है, डेनमार्क, डेनमार्क की रहने वाली है, ये आपको छापना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके डेनमार्क की पहली विजेता ना, डेनमार्क की पहली महिला बन चुकी है कौन आपके, विक्टोरिया केज आपके पहली महिला बन चुकी हैं जो कि मिस यूनिवर्स खिताब जो जीत चुकी है। कौन बनी है आपके, डेनमार्क की विक्टोरिया केजर, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ये बनी है मिस यूनिवर्स, आपके खिताब जीत चुकी है, ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके भारत की ओर से भाग लेने वाली कौन दोस्तों आपके, भारत की ओर से भाग लेने वाली कौन थी, रिया सिंघा दोस्तों भारत की ओर से भाग लेने वाली थी, जो कि दोस्तों आपके मिस यूनिवर्स इंडिया जो है रह चुकी है, ठीक है। जो कि दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया जो है वो इस साल बनी थी, और जो भी दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया बनता है वही आपके भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में भाग लेता है, ठीक है। जो भी दोस्तों भारत के अंदर जो प्रतियोगिता होती है मिस यूनिवर्स इंडिया उसको जीतता है, वो भारत की ओर से आपके इस वाले कंपटीशन के अंदर भाग लेता है। तो रिया सिंघा जीतती थी उसको, और रिया सिंघा जीतने के बाद में इसमें भाग लेती है, टॉप आपके 12 में शामिल होती है, पर जीत नहीं पाई दोस्तों ना। अरे फोटो दिखाएंगे रसगुल्ला, चिंता मत कर, रख हौसला
वाला वो मंजर भी आएगा ना, चिंता मत कर दोस्तों ना। अब दोस्तों विक्टोरिया दोस्तों आपकी, इनको दोस्तों क्या बोलते हैं आपके दोस्तों, इनको दोस्तों एक नाम दोस्तों इनका और आपके, और वो है दोस्तों क्या आपके, इन्हीं को साथियों, इन्हीं को दोस्तों आपके बारबी, दोस्तों बारबी ह्यूमन बोलते, क्या होते हैं, इन्हीं को दोस्तों बारबी ह्यूमन बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों आपके, क्योंकि दोस्तों यह दोस्तों गुड़िया की तरह दिखती है आपके, इसलिए इनको बारबी ह्यूमन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये गुड़िया की तरह दिखती है इसलिए इनको बारबी ह्यूमन बोलते हैं, ठीक है। बारबी सो डॉल जो होती है आपको उसकी तरह दिखती है, इसलिए बारबी ह्यूमन कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई साहब, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई साहब दोस्तों भारत की पूछूं आपसे, अब तक जो मिस यूनिवर्स बनी है, जो विजेता बनी है आपके, वो 3 है दोस्तों, है ना। लिखना आपके नंबर फर्स्ट कौन थी, पहली भारतीय मिस यूनिवर्स बनने वाली कौन थी, सुष्मिता सेन 1994 दोस्तों, है ना। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों आपके ब्रायन लारा, नहीं रसगुल्ला, लारा दत्ता दोस्तों आपके, ये 2000 के अंदर बनती है, ठीक है। और थर्ड पूछूं आपसे, अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले दोस्तों आपके हरनाज संधू कौन बनती है, हरनाज संधू बनती है 2021, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत की ओर से 3 मिस यूनिवर्स हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, हरनाज संधू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर फोटो आपके सामने, ये दोस्तों मिस यूनिवर्स आपके सामने, बारबी ह्यूमन विक्टोरिया केजर आपके सामने यहाँ पर है, डेनमार्क, तो डेनमार्क की रहने वाली है दोस्तों आपके। सर लड़कों की नहीं होती क्या, अरे लड़के रसगुल्ला दोस्तों, सर्दी में भाई साहब सर्दी में 20 दिन नहाते नहीं हो तुम लोग आपके, और मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में भाग लोगे तुम दोस्तों ना, गजब आदमी हो तुम, है ना। तुम दोस्तों भाग लो, चाय की थड़ी पर लंबे टाइम कौन बैठेगा, ठीक है, चाय की थड़ी पर लंबे टाइम कौन बैठेगा दोस्तों, इसके ऊपर तुम्हें भाग लेना चाहिए। मिस यूनिवर्स तो रसगुल्ला नहीं हो पाएगा तुमसे ना, तुम दोस्तों आपके नहाओगे तो 20 दिन में एक बार, काय का मिस यूनिवर्स बनोगे ना। तो ये आपके सामने विक्टोरिया आपके केजर, डेनमार्क की रहने वाली, ठीक है। चलिए हाल ही में अच्छी है, तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, है ना, तुम्हें बता रहा हूँ रसगुल्ला अच्छी है, ठीक है। हाँ तुम मुझे बता रहे हो गुरुजी अच्छी है, नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ अच्छी है, तभी तो मिस यूनिवर्स है भाई साहब, है ना। पूरे ब्रह्मांड की सुंदरी आपके सामने खड़ी हुई है, ठीक है, देख रहे हो दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड की सुंदरी तुमको देखकर कर रही है हाय तौबा, किन के साथ पढ़ रही हूं मैं, ना। चलिएगा, हाल ही भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है, इंडिया प्लस दोस्तों ओमान, ठीक है। देखो नसीम दोस्तों आपके, नसीम अल बहर पूछूं आपसे, या फिर ईस्टर्न ब्रिज पूछे आपसे ना, ईस्टर्न ब्रिज पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों अल नगा पूछे ना, तीनों अभ्यास किसके बीच में, तीनों आपके इंडिया और ओमान के बीच में, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 24 की विजेता कौन बनी आपके दोस्तों, महिला वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। T20 महिला विजेता कौन बनती है दोस्तों, न्यूजीलैंड, कौन होती है, न्यूजीलैंड आपके पहली बार जीता है इसको T20 महिला वर्ल्ड कप, ठीक है। T20 महिला, पुरुष तो आपके भारत जीता है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ से आपके, ये रूस आपके रूस के कजान शहर में हुआ, आपको नोट करना है, ठीक है, रूस के कजान शहर में हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव किसे दोस्तों अपॉइंट किया है, ठीक है। लिखना इंटरपोल दोस्तों, याद करो रे, इंटरपोल पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस, क्या सो इंटरनेशनल पुलिस जो है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस इसकी फुल फॉर्म है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, इंटरपोल पूछे आपसे भाई साहब, इंटरपोल पूछूं आपसे, देखो इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1923 के अंदर इसकी स्थापना आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1923 के अंदर इसकी स्थापना होती है इंटरपोल की, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं इसको, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ सो, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ सो, लियोन फ्रांस जो है, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय आपको नोट करना है, ठीक है। तो लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी, इसकी दोस्तों बैठक पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों 92 नंबर की जो बैठक है, सम्मेलन दोस्तों कहां पर हुआ आपके, ये दोस्तों ग्लासगो के अंदर हुआ है, स्कॉटलैंड का है, ग्लासगो स्कॉटलैंड यहां पर हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 92वें नंबर की जो सभा इसकी सम्मेलन है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, अच्छा इसका दोस्तों आपके महासचिव जो है, इसका जो हेड है वो किसको दोस्तों अपॉइंट किया है, इसका महासचिव पूछूं आपसे, यह कौन दोस्तों अपॉइंट होते हैं आपके, इसके जनरल सेक्रेटरी पूछे आपसे, वो कौन दोस्तों अपॉइंट होते हैं आपके सामने, वो आपके बालडेसी
बाल्डेसी उर्कीजा जो है ये अपॉइंट होते हैं, और सो ब्राजील के रहने वाले, ठीक है, ब्राजील के रहने वाले बाल्डेसी उर्कीजा, इनको महासचिव अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो सवाल पूछे इंटरपोल की स्थापना, इंटरपोल का मुख्यालय इस साल कौन सी बैठक हुई है, कहां पर हुई है, और आपके महासचिव कौन है, वाल्डेसी उर्कीजा महासचिव है, अब ब्राजील के रहने वाले हैं ये दोस्तों, इसके नए महासचिव आपके अपॉइंट हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, वाल्डेसी उर्कीजा दोस्तों आपके आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पूछूं आपसे, अरे भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके, वो है संजीव खन्ना, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर सवाल पूछे दोस्तों आपसे, और गिलास को पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कौन सी दोस्तों खेल की एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता जो है वो यहाँ पर होने वाली ग्लासगो में 2026 के अंदर, बताओ उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, ये आपके इंटरपोल का बैठक हो रही है और वहां पर हेड बनाया गया है उर्कीजा को, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल दोस्तों ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन सा, आपके केरल लॉन्च करने वाला। अगर कोई भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करे उसका फोटो खींच के इस ऐप पर भेज दो, चालान उसके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। केरल में लॉन्च हुआ है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP 16 पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों हुआ है, कोलंबिया के अंदर हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोलंबिया के अंदर हुआ है, COP 16 आपको नोट करना है ना। हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69 दोस्तों मेंबर किसको बनाया गया है, एशियन विकास बैंक का 69 जो मेंबर है वो कौन अपॉइंट हुआ है, इजराइल अपॉइंट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इजराइल अपॉइंट हुआ है, एडीबी का नया मेंबर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे दोस्तों आपसे यहाँ पर, देखो कॉमनवेल्थ गेम जो है, कॉमनवेल्थ गेम जो है ये आपके कहां पर हुए, ग्लासगो के अंदर हुए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब यहां पर होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, आपके पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे पर वहां से शिफ्ट कर दिया है ना। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वोलंगोंग विश्वविद्यालय ने कहा दोस्तों अपना नया परिसर खोला है, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों, आपके यूनिवर्सिटी का दोस्तों नाम क्या है, वोलंगोंग यूनिवर्सिटी जो है कहाँ की दोस्तों यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह दोस्तों अपना परिसर तो आपके, ये दोस्तों अपना परिसर कहाँ स्टार्ट कर रही है दोस्तों, आपकी गिफ्ट सिटी जो है यहाँ स्टार्ट कर रही है, ठीक है। जो कि दोस्तों कहाँ पर आपके, जो कि दोस्तों गुजरात के अंदर है, यहाँ पर आपके स्टार्ट कर रही है गिफ्ट सिटी के अंदर। अच्छा आप में से इसकी फुल फॉर्म कौन कौन जानता बताओ मुझे, GIFT दोस्तों गिफ्ट सिटी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर, गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों वोलंगोंग यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की जो है वो अपना परिसर कहाँ पर, जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पर दोस्तों स्टार्ट कर रही है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों यहीं की दोस्तों एक यूनिवर्सिटी और थी आपके, उसे बोलते दोस्तों क्या, उसे बोलते हैं आपके डिकिन यूनिवर्सिटी, ठीक है। याद करो दोस्तों आपके, इससे पहले दोस्तों आपकी यहाँ की यूनिवर्सिटी थी आपकी डिकिन यूनिवर्सिटी जो है आपके, यह भी ऑस्ट्रेलिया की थी। इसने भी दोस्तों अपना आपके परिसर आपके, इसने दोस्तों परिसर आपके यहीं पर ओपन किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया भी था आपके कि डिकिन यूनिवर्सिटी जो है इसका भी परिसर कहां पर स्टार्ट हुआ है, ये आपके यहीं पर स्टार्ट हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिख लो इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लिखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, G4 आपके, G4 गुजरात दोस्तों लिखना, आपकी G4 से गुजरात हो गया, ठीक है। I फॉर इंटरनेशनल, ठीक है, G4 गुजरात, I फॉर इंटरनेशनल, F फॉर फिनेंस, ठीक है, F फॉर फिनेंस, T फॉर टेक्नोलॉजी और फिर सिटी, ठीक है। तो गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी बोल दीजिए, या फिर अगर पूरा बोलना चाहो तो बोलिए गुजरात इंटरनेशनल फिनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी बोल दीजिए, या फिर गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी कह सकते हो। ये आपकी दोनों की, आपके दोनों ही ठीक बात है, गिफ्ट सिटी आपको नोट करना है, ठीक है। गुजरात ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपके जो वोलंगोंग यूनिवर्सिटी दोस्तों इसका आपके जो आपका परिसर है वो आपके ओपन होगा, ये आपको ध्यान रखना गुजरात के अंदर, ठीक है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश दोस्तों किसको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में किसको अपॉइंट किया है, ऑस्ट्रेलिया जो है इसको अपॉइंट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक स्कोर 344 दोस्तों आपके, इसका नया रिकॉर्ड बनाने वाली टीम पूछूं आपसे, जिम्बाब्वे दोस्तों, जिम्बाब्वे आपको नई टीम बन चुकी है आपकी, T20 का हाईएस्ट स्कोर आपके जिम्बाब्वे के नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही
ही में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दोस्तों दाना जो है, इसका नाम रखने वाला कौन सा? इसका नाम रखने वाला कतर, ठीक है। दाना का दोस्तों संबंध पूछूं आपसे, उड़ीसा दोस्तों वहां पर आया था, कतर ने इसका नाम दिया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र तो आपसे अभी दोस्तों मैंने कहा सो आपसे ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? रूस के कजान शहर में हुआ है, इसलिए कजान घोषणा पत्र आपके ध्यान रखना है, ये आपकी ब्रिक्स का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, हाल ही में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मूंगा कहाँ दोस्तों खोजा गया है, ठीक है। दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मूंगा जो है वो कहाँ ओपन हुआ है? सोलोमन द्वीप, पापुआ न्यू गिनी द्वीप, मार्शल द्वीप और मेडागास्कर द्वीप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पहली बात दोस्तों आपके वर्ल्ड का सबसे बड़ा मूंगा या फिर जो कोरल कह दीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका दोस्तों नाम आपके बीहेमोथ, दोस्तों इसका नाम क्या दोस्तों? इस मूंगे का दोस्तों नाम क्या दिया है? बीहेमोथ कोरल, ठीक है। कोरल दोस्तों मूंगा को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। कोरल दोस्तों आपके मूंगा आपके इंग्लिश में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों सिलेक्शन आपका हो जाएगा उसके बाद दोस्तों शादी आपकी होगी, शादी के बाद दोस्तों आप हनीमून बनाने के लिए दोस्तों आपके अंडमान निकोबार या फिर दोस्तों लक्षद्वीप जाओगे, तो वहां पर दोस्तों आपके पानी के दोस्तों नीचे आप जाओगे तो वहां पर दोस्तों आपके ये आपकी मूंगा या कोरल आपको मिलने वाला दोस्तों, ये आपके वहां पर दिखाई देगा। और दोस्तों आपके बहुत ही ब्यूटीफुल दोस्तों, बहुत ही कलरफुल ये होता है, और मूंगा कोरल आपको कोरल रीफ जो है वहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। जब आप जाओगे तब तय करेंगे, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों बीहेमोथ कोरल पूछूं आपसे, ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मूंगा है, सबसे बड़ा जो कोरल है मूंगा, आपको छापना है। विश्व का सबसे बड़ा कोरल या मूंगा क्या है? वो है बीहेमोथ आपके, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अरे मूंग नहीं है रसगुल्ला जो तुम खाते हो दोस्तों, मूंग वो नहीं है, ये सो मूंगा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों फोटो आपके सामने पानी के दोस्तों नीचे आपके मूंगा जो आपके चट्टान के रूप में जो होते हैं आपके ब्यूटीफुल आपके होते हैं, कलरफुल आपके होते हैं, ये यही मूंगा है जो आपको दिखाई दे रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगा आपके सामने कोरल जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ना बीहेमोथ कोरल आपको छापना है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगा दोस्तों आपके कहां पर मिला है? ये दोस्तों आपके प्रशांत महासागर जो है यहां प्राप्त हुआ है, ठीक है। और पैसिफिक दोस्तों ओशन जो है यहां मिला है, और यहां पर भी दोस्तों आपके सोलोमन द्वीप जो है इसमें प्राप्त हुआ, आपको छापना है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन का सोलोमन जो द्वीप है आपके, इस द्वीप के अंदर बीहेमोथ कोरल प्राप्त हुआ है, ठीक है। पैसिफिक द्वीप का सोलोमन द्वीप जो है, सोलोमन आपके, अरे मैं तो रसगुल्ला कहीं भी नहीं गया दोस्तों ना, मेरा तो काम जिंदगी में यही रहा है कि मैं सुबह आता हूँ और तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है, बाकी मैं कहीं नहीं गया हूँ, ठीक है। हाँ जब मैं यह क्लास छोड़ दूंगा तो उसके बाद भाई साहब फिर घूमूंगा, ठीक है। जब मैं ये क्लास छोड़ दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा, फिर देखना भाई साहब फिर दोस्तों पूरा विश्व घूम के आऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो ना। पैसिफिक ओशियन सोलोमन द्वीप दोस्तों यहाँ पर जो है ये आपके बीहेमोथ कोरल प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मूंगा या कोरल है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके मतलब कि दोस्तों यह दोस्तों मूंगा जो है आपके 1 अरब कोरल पोलिप्स, दोस्तों कोरल पोलिप्स जो होते हैं आपके, जो छोटे छोटे जीव होते हैं आपके कोरल पोलिप्स, इनसे दोस्तों मिलकर बना हुआ है। लिखिए दोस्तों ये दोस्तों आपके 1 अरब कोरल पोलिप्स, 1 अरब कोरल पोलिप्स जो है इनसे दोस्तों मिलकर बना होता है, कोरल पोलिप्स से इसका निर्माण हुआ है, ये आपको छापना है, ठीक है। पोलिप्स दोस्तों मतलब आपके यह छोटे छोटे जीव होते हैं दोस्तों, इनके दोस्तों मिलने से क्या दोस्तों बनता है? इनके मिलने से आपके कोरल या मूंगा बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों ना ये दोस्तों इसका आकार दोस्तों कितना है? इसका आकार दोस्तों आपके दोस्तों ब्लू व्हेल, ठीक है, तो ब्लू व्हेल से बड़ा है, ठीक है, ब्लू व्हेल से बड़ा है दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे बड़ी आपके इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव जो है आपके ब्लू व्हेल, उससे भी बड़ा इसका आकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? इसी को नाम दिया है पानी के नीचे गिरजाघर, ठीक है। इसका शेप ऐसा लगता है कि गिरजाघर हो पानी के नीचे, तो पानी के नीचे गिरजाघर आपके, पानी के नीचे गिरजाघर या फिर दोस्तों पानी के नीचे चर्च जो है इसका नाम दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पानी के नीचे गिरजाघर जो है
ये इसका नाम दिया, आपको नोट करना है, ठीक है। तो सोलोमन द्वीप ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पर मिला है, ये आपको नोट करना दोस्तों। और ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है, ये आपको प्राप्त हुआ है ना। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में सो भारत को कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों भारत को स्थान कौन सा मिला है, 79 रैंक भारत की आपको नोट करना है ना। हाल ही में किस देश के विपक्षी नेताओं को यूरोपियन संसद के सखारोव दोस्तों अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके वेनेजुला का, सो वेनेजुला देश के जो आपके विपक्षी हैं इन्हें सखारोव अवार्ड दिया गया, ठीक है। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू संबंध पूछूं आपसे, सो कनक दोस्तों राजू जो है इनका संबंध दोस्तों आपके याद करो, सो कनक राजू दोस्तों आपके, अरे गुस्साड़ी फोक डांस है ना, सो गुस्साड़ी फोक डांस मैंने पढ़ाया था आपको। गुस्साड़ी जो फोक डांस है इसके फेमस कलाकार कौन थे, कनक राजू थे ना। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 दोस्तों आपके भारत कौन से स्थान पर है, नीचे से टॉप 5 पर है, ठीक है। 176वें स्थान पर आपको नोट करना है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, भारत आपके 176 स्थान पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की दोस्तों बात करते हैं। आपके स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, माँ अहिल्याबाई की दोस्तों नगरी के अंदर स्वागत है, महादेव की नगरी में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों देखते हैं आपके मध्य प्रदेश आपके सामने यहाँ पर, सो मध्य प्रदेश की लोकेशन आपके सामने यहाँ पर, मध्य प्रदेश की बाउंड्री उत्तर प्रदेश, आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से इसकी बाउंड्री लगती है। ये हमने कल दोस्तों बात कर दी थी। इसके अलावा भोपाल राजधानी है, पर सबसे बड़ा शहर इंदौर है, आप जानते हो। और मोहन यादव मुख्यमंत्री है, मंगू भाई सी पटेल गवर्नर दोस्तों यहाँ के हैं, और जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जो है वो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। 29 लोकसभा की सीट है, 11 राज्यसभा की सीट है, और 230 आपके जो है वो विधानसभा सीट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण हुआ था। इंदौर सबसे बड़ा शहर यहाँ का है। हाईकोर्ट दोस्तों कहाँ पर आपके, हाईकोर्ट जबलपुर दोस्तों यहाँ पर आपके। और क्षेत्रफल पूछूं आपसे, राजस्थान के बाद है, और जनसंख्या में 5वां स्थान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे आपके सामने सो यहाँ दोस्तों आपके यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर दोस्तों हाईकोर्ट है यहाँ का ना। यहाँ के राज्य पक्षी पूछूं आपसे दोस्तों, दूधराज या फिर सहा बुलबुल जो है ये आपके राज्य पक्षी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राज्य पशु पूछूं आपसे, बारहसिंगा राज्य पशु है, ठीक है। राज्य पेड़ पूछे आपसे, बरगद दोस्तों राज्य पेड़ है यहाँ का ना। और राज्य फूल पूछूं आपसे, सो लिली यहाँ का राज्य फूल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके मध्य प्रदेश का दोस्तों आपके प्रमुख व्यक्तित्व की बात करूं आपके सामने, तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री रविशंकर शुक्ला जी जो है ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, कल हमने बात की दोस्तों ना। वहीं दोस्तों आपके मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, आपके उमा भारती जी। मैं आपको कल यहीं पर छोड़ के गया था, सो आपके उमा भारती जी ने आपको ध्यान से रखा होगा। रसगुल्ला दाना का नाम सऊदी अरब ने दिया, थप्पड़ फेंक के मारूंगा। दीपक जोशी तू डेली क्लास में आया करना, वरना ब्लॉक करवा दूंगा भाई साहब। अब की बार तेरा कमेंट आया तू ब्लॉक हुआ, ठीक है। तू कमेंट कर तू ब्लॉक होगा ना, निश्चित बात है। मतलब दोस्तों आपके दाना मैंने कतर में कब का बता दिया आपको ना, फिर भी भाई साहब अभी इसका सऊदी अरब ही चल रहा है ना। अरे भाई कतर हो गया वो, ठीक है। तो उमा भारती जी थप्पड़ मारो इसको जोरदार ना, थप्पड़ मारो मेरी तरफ से इसको जोरदार, ठीक है। चलिए दोस्तों ना आगे चलिएगा। देखिए दोस्तों आपके सामने विजय राजे सिंधिया दोस्तों ना, राजमाता सिंधिया जो है आपके सामने। सो अगर आप मध्य प्रदेश से तो आपने इनका नाम सुना होगा दोस्तों, आपके ग्वालियर विजय राजे सिंधिया दोस्तों, राजमाता सिंधिया जो है विजया राजे सिंधिया दोस्तों, इनका जन्म आपके सामने, जिन्हें राजमाता सिंधिया के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और ब्रिटिश राज्य में ग्वालियर के अंतिम शासक महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी थी, है ना। तो महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी थी। बाद के जीवन काल में उन्हें भारतीय संसद के दोनों सदनों के लिए बार बार चुना गया, और वे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक मेंबर्स में थे, एक थी, ठीक है। 1980 में जब आपसे स्थापना हुई थी आपकी बीजेपी पार्टी की दोस्तों, उस समय आपके जो उपाध्यक्ष की श्रेणी में थी वो कौन थी, वो आपकी राजमाता सिंधिया थी। ये आपको छापना सो, और सिंधिया परिवार अभी भी वहां पर चल रहा है, आप जानते हैं। तो विजय राजे सिंधिया या फिर राजमाता सिंधिया आपको छापना। ग्वालियर जो आपके नरेश थे, शासक थे, महाराजा जीवाजी राव उनकी पत्नी थी, आपको नोट करना है। और बीजेपी पार्टी के आपके संस्थापक में से एक थी, दोनों हाउस के अंदर आपके एमपी रह चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने आपको उत्तर प्रदेश
प्रदेश में भी पढ़ाया था इनको। पर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का अगर जन्म की दोस्तों बात करें आपके, वो कहाँ पर हुआ सो, वो जन्म रसगुल्ला कहाँ पर होता है, सो आपके वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर होता है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर जब लाइनें सुनाई थी ना, ये आज भी दोस्तों अमर है लाइन, ठीक है। ये लाइनें अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुनाने के बाद क्या हो गई है, अमर हो चुकी है दोस्तों आपके। ग्वालियर में जन्म इनका होता है, 25 दिसंबर की तारीख को होता है। इस तारीख को दोस्तों हम लोग जो है गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं आपके। इस तारीख को हम लोग जो है गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं सुशासन दिवस बनाते हैं इस तारीख को। बाकी दोस्तों आपकी इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिल चुका है आपकी। मेरी 51 कविता दोस्तों, बड़ी फेमस कविता है इनकी। तो 3 बार दोस्तों आपके 13 दिन के लिए, 13 दिन के लिए, 13 महीने के, 13 मंथ के लिए, और उस आपके एक पूर्ण कार्यकाल के लिए 3 बार जो है भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इनका दोस्तों निधन हो चुका है। और 1980 में आपके बीजेपी पार्टी के संस्थापक कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो है बीजेपी पार्टी के संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके पट्टाभी सीता मैया, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल कौन थे, तो मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल है वो कौन है, पट्टाभी सीतारामैया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल कौन है, पट्टाभी सीतारामैया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके कालिदास, दोस्तों इनकी बात जब भी आएगी रसगुल्ला तो याद करो दोस्तों, कालिदास पूछूं आपसे, याद करो दोस्तों आपके ऋतु श्रृंगार, दोस्तों ना ऋतु श्रृंगार लिखिएगा आपके, ऋतु लिखिए कालिदास ऋतु श्रृंगार, सो ना ऋतु श्रृंगार, सो आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम। अरे बताओ फटाफट, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों ना, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम ना, मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम। तो लिखिए ऋतु श्रृंगार, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों, मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों याद करो आपके, अरे इसके अलावा और याद करो, ऋतु श्रृंगार, अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों आपके, मालविकाग्नि मित्रम, और याद करके बताओ रसगुल्ला कुछ दोस्तों नाम, और आपके मेघदूतम दोस्तों ना, मेघदूतम पूछूं आपसे, लिखिए मेघदूतम, ऋतु श्रृंगार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों, मेघदूतम आपके। ये सारे दोस्तों, ये सारे की सारी रचनाएं किसकी, आपके कालिदास जी की, आपको छापना है, ठीक है। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, भारत का शेक्सपियर, क्या बोलते हैं इन्हें, भारत का शेक्सपियर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का शेक्सपियर कौन आपके, वो कालिदास जी, आपको नोट करना है दोस्तों आपके। और ऋतु श्रृंगार, विज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों, मेघदूतम, आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। कुमार संभव सर, कुमार संभव पूछे आपसे, यह भी दोस्तों इन्हीं का है, ठीक है, ये भी इन्हीं का है। ये कालिदास जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों तानसेन दोस्तों ना, अकबर के नवरत्न, ठीक है। अकबर दोस्तों आपके, हाँ मध्य प्रदेश सरकार दोस्तों कालिदास सम्मान है, कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार देती है, आपने सुना होगा, ठीक है। कालिदास सम्मान पूछूं आपसे, ये मध्य प्रदेश सरकार देती है, ठीक है। तानसेन दोस्तों है ना, ये दोस्तों भाई बहुत ही आपके सो, बहुत दोस्तों खतरनाक आपके क्या थे, तानसेन जो आपके सो ये कलाकार थे, आपके सो ध्रुपद के कलाकार थे। अकबर दोस्तों, अकबर के नवरत्न आपके सो ध्रुपद दोस्तों आपके, देखो सारे गा मा पा धा नी सा, मतलब दोस्तों जब हम सा के बाद उसको रे बोलते हैं आपके, तो सा से बड़ा रे होना चाहिए, ठीक है। सा रे गा मा पा धा, तो इसको बोलते हैं रसगुल्ला, ध्रुपद कहते हैं, ठीक है। हाथ, तुमको लगा तानसेन की आत्मा आ गई गुरु जी के अंदर दोस्तों ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन रामतनु पांडे दोस्तों, रामतनु पांडे जो इनका वास्तविक नाम था ना, रामतनु पांडे वास्तविक नाम था। और सो अकबर के नवरत्न थे आपके तानसेन दोस्तों आपके। और दोस्तों आप जानते हो तानसेन महोत्सव जो है, तानसेन दोस्तों महोत्सव जो आपकी ये कहाँ पर दोस्तों होता है, तो ग्वालियर के अंदर आपके तानसेन महोत्सव होता है, आप जानते हो, ठीक है। तो प्रसिद्ध कलाकार थे ध्रुपद के दोस्तों आपके, ये दोस्तों गाते थे जब आपके आसपास जो आपके जो शीशे थे ना वो टूट जाते थे भाई साहब, यही थे ना, वो तानसेन ही थे, ठीक है। चलिएगा ना, चलिए आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट आपके किशोर कुमार, ये देखो आज दोस्तों मतलब रंगीला टाइप का माहौल हो रहा है रसगुल्ला ना। लिखिए दोस्तों आपके किशोर कुमार है ना, किशोर कुमार आपके सामने से यहाँ पर है। और लीजेंड भारतीय संगीत के दोस्तों, जिनके कुछ बड़े फेवरेट गाने लिखे गए आपके, रूप तेरा मस्ताना, खाई के पान बनारस वाला दोस्तों, मतलब इनके तो बहुत सारे गाने लीजेंड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दोस्तों खांडवा के थे,
और सो गायक है किशोर कुमार, आप जानते हो। और सो किशोर कुमार सम्मान भी कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार देती है किशोर कुमार सम्मान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ दिनों पहले ही मिला है किशोर कुमार सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार देती है, ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों रूप तेरा मस्ताना, खई के पान बनारस वाला, दोस्तों ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। दोस्तों यहाँ भाई साहब, दोस्तों ये दोस्तों जो आंखें दोस्तों आपकी, ये रसगुल्ला नागिन दोस्तों आंखें, ठीक है। मतलब दोस्तों ये जो आंखें दोस्तों आपकी, इनको दोस्तों बोलते हैं नागिन आंखें। भाई साहब देख रहे हो दोस्तों, आंखें देखो भाई साहब दोस्तों आपकी, ये आंखें जो है यहाँ तक दोस्तों जा रही है, ठीक है। ये आंखें यहाँ तक जा रही है आपके सामने, मेरे सपनों की रानी, है ना। चलिए दोस्तों आगे चलिएगा। लता मंगेशकर, दोस्तों इनका नाम आ चुका है, मध्य प्रदेश लता मंगेशकर। आज रसगुल्ला मतलब माहौल सही बैठेगा दोस्तों, आज, है ना। लता मंगेशकर जी आपके सामने दोस्तों, लीजेंड, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, इनका जन्म दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में होता है। बाकी दोस्तों अगर पूछूं आपसे, अच्छा दोस्तों इनका घराना पूछे आपसे, इनका घराना कौन सा है ये आप बताओगे मुझे। इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म इनका होता है दोस्तों, और 2001 में भारत का हाईएस्ट जो आपके अवार्ड है वो इन्हीं को प्राप्त होता है, ठीक है। 2001 में इनका भारत का हाईएस्ट अवार्ड इनको प्राप्त होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, आज फिर जीने की तमन्ना है, कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन, वीर जरा, ये सारे जो फेमस आपके गीत हैं वो लिखने वाली कौन थी? लता मंगेशकर दोस्तों ना। क्वीन ऑफ मेलोडी इनके उपनाम सो, इनका उपनाम क्या है? क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, वॉइस ऑफ द नेशन, और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला, ठीक है। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ द नेशन, क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, दोस्तों कौन आपके? वो लता मंगेशकर। और पूछूं आपसे इनका दोस्तों घराना से, आपके सो इनका घराना पूछे आपसे, वह दोस्तों कौन सा है? ए मेरे वतन के लोगों, जब आंख, बिल्कुल भिंडी बजाए सो ना, लेकिन ना भिंडी बजाए घराना जो है आपके, वो इनका फेमस घराना है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। भिंडी बजाए घराना की रहने वाली लता मंगेशकर दोस्तों ना। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी के सामने आ चुके हैं दोस्तों आपके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश मऊ के अंदर, है ना। तो मध्य प्रदेश मऊ के अंदर जन्म होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दोस्तों आपके। बाकी आप जानते हो कि भाई साहब भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे आपके? भारत के पहले दोस्तों विधि मंत्री कौन थे? ये आपके अंबेडकर साहब ही थे। इसके अलावा दोस्तों आपके, अगर पूछो दोस्तों आपसे, अगर आपसे रसगुल्ला यहाँ पर सवाल पूछे दोस्तों आपसे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ना, जातियों का अंत, जातियों का अंत जो है इसकी रचना करने वाले यही दोस्तों आपके। इसके अलावा बहिष्कृत सभा जो है इसकी दोस्तों आपके रचना करने वाले कौन था आपके? इसकी स्थापना करने वाले यही दोस्तों आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे कि भाई साहब संविधान सभा की जो प्रारूप समिति जो थी, इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? ये आपके बाबा साहब अंबेडकर दोस्तों। और 1990 इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, यह भी आपको दोस्तों इस तारीख को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इस तारीख को 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस जो है इस रूप में बनाते हैं, ये भी आपको नोट करना है। क्या चलिए अब वापस शुरू हो गया क्या? चलिए अब वापस मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? अरे वापस सुनाई दे रही है मेरी बात आपको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा थोड़ा रुक जाओ ना, यहीं पर थोड़ा रुक के नहीं, अपने देश के बारे में सोच कर देखो एक बार। तो अंबेडकर जी ने कहा है कि यहीं पर रुककर थोड़ा अपने देश के बारे में सोच कर देखो एक बार। चालू हो गया क्या? तो चलिए यहीं पर रुक करके थोड़ा अपने देश के बारे में सोचते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, 14 अप्रैल को जन्म इनका होता है और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में बनाते हैं, जिस दिन मोक्ष की प्राप्ति इनको होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज दोस्तों यहीं पर आपको छोड़कर जा रहा हूँ, कल दोस्तों फिर मिलूंगा आपको राहुल द्रविड़ जी के साथ दोस्तों, कल मिलने वालों से आपके
राहुल द्रविड़, कल हम पढ़ने वाले, तैयार रहना, ठीक है। चलिए, गौरव एक्सप्रेस बैच में आपका स्वागत है। आज शाम को 7 बजे रखा है कॉपी आपके कि गुरुजी ALP करंट अफेयर्स की मैराथन क्लास लो। अब सुबह 6:30 से आपके 8 बजे तक आपके वो इसी कमेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं ना। उन्हें लगता है कि इस मास्टर को दिखता नहीं है कि हम सुबह 6:30 से कमेंट कर रहे हैं। मुझे दिखता है ना, पर तुम इतना कमेंट करते हो इसलिए मैं देखता ही नहीं हूँ रसगुल्ला। मुझे दिखता है, एक बार में दिख जाता है मुझे ना, चिंता मत करो, ठीक है। सारे कमेंट दिखते हैं मुझे ना, पर तुम 6:30 बजे से लग जाते हो। 4-5 बालक हैं आपके। मैं चाहूं तो ब्लॉक भी करवा सकता हूँ ना, ऐसा नहीं है कि नहीं करवा सकता। मैं चाहूं तो ब्लॉक कर सकता हूँ, पर मैं करवाता नहीं हूँ ना। मैं देखना चाहता हूँ कि कब तक तुम कर पाओगे कमेंट, है ना। करो, कमेंट करो और करो। सुनामी के लिए तैयार, पूछूं आपसे, ओडिशा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। सुपर टाइफून मैन ये से किस देश के 6.5 लाख से ज्यादा नागरिक विस्थापित दोस्तों हो चुके हैं? लिखना आपके फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है ना। क्लाइमेट ट्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूछूं आपसे, कौन दोस्तों कर रहा है? आपके संगाई, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है ना। जीकॉन अवार्ड पूछे आपसे, नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे पहली बार बिजली का एक्सपोर्ट किया है? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। दुनिया का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर आपके, ये कहां पर ओपन होगा? लद्दाख, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पूछूं आपसे, कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? देखो, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये कब होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। लीड्स इंटरनेशनल पूछूं आपसे, द फेयरवेल दोस्तों किसकी है? मनोज बाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। जोल जीबी मेला पूछे आपसे, उत्तराखंड, आपके पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी हो गया। वाई वाई भारत मैटर्स पूछूं आपसे, एस जयशंकर की बुक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। सुनीता विलियम्स को लाने वाला क्रू 9 मिशन पूछूं आपसे, स्पेस एक्स कंपनी, ऑप्शन नंबर बी है। ये सवाल दोस्तों आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए, यह है मैगजीन आपके सामने यहाँ पर।